कसीदा शहर आशूब मातशरी का आखिरी हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का मेरी क्लास में खैर मकदम है। हमारा जमात है, क्लास है 10th, मजमून है उर्दू, उन्वान है शहर आशूब। कसीदा बहुत लंबा खींचा है सौदा साहब ने, जिसको एक हफ्ता लग गया। तो आज तारीख है, आज इसको वाइंड अप करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। इसका आखिरी हिस्सा हम अब आज करेंगे। तो तारीख है हाँ आज 27 मई 2021। तो और क्या है, सफ़र नंबर है 16465 अप टू 67, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम। तो मोहम्मद रफ़ी सौदा क्या कहते हैं। मोहम्मद रफ़ी सौदा इस जो पेज नंबर है ये मेरी पासबुक है 164 पे हमने ये किया, क्या किया, ये हमने किया, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम करेंगे ये बेताल हुई 19th, ये 19th है, ये हाँ 19th 20, हाँ नहीं 19 20 21 22 23, हाँ 23 त्रोवु शार अस्कर अर्दा अजकर वसी कुनवहिम। बेताल हुए शेख जो टक वजत में आकर सरगोशियों में फिर बदउसूली इसको अखर करना से ये मुश्किल वर्ड्स अथ मज यूज़ कर सरगोशियों में फिर बदउसूली का बयां है आराम से कटने का। तो सुना तूने कुछ अहवाल, जमीयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, उकबा में ये रखता था कोई इसका निशान। सो उस पे तयकुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोइंदा ही का महज गुमा है। यहाँ फ़िक्र मईशत तो वहाँ दग दग गए हशर, आसूदगी हर फीसद न वो यहाँ है तो ना वहाँ है। ठीक है, तो इसकी तशरीह हम करेंगे यहाँ, ये हमारी बुक पे भी हैं। अगर इसने मुझे साथ दिया आपको दिखाऊंगी, ये यहाँ है लाइव, अगर इसमें ये आया। हाँ तो ये है क्या है, ये जमीयत खातिर हो गया सुकून कल्ब या इत्मीनान उकबा हो गया। हाँ ये आप देखेंगे ये ख़ुद बुक पे। तो हम यहाँ बात करेंगे जो 19th शायर है, बेताल हुए शेख जो टक वजत में आकर सरगोशियों में फिर बदअसूली का बयां है। तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा फरमाते हैं इस शहर आशूब के कसीदे में, फिर जब पीर भी वजद में आता है तो असूल वजद तोड़ देता है, फिर लोग एक दूसरे से सरगोशी करने लगते हैं, यानी जिसको कहते हैं इंग्लिश में विस्परिंग, कानाफूसी करना, कि इसने मस्ती में आकर वजद के असूल तोड़े हैं। देखो ये सुरताल को यहाँ टाल लिखा है तो आप ताल लिखेंगे, को भूल कर बेअसूल हो गए। तो बेताल हो गया बेसुर, टक हो गया ज़रा, सरगोशी हो गया कानाफूसी करना। तो सौदा कहते हैं मजलिस में शेख पर वजद तारी हो जाती है तो वजद में घूमने लगता है, तो उसका सर ताल में फ़र्क नहीं वो रख पाता। तो उस पर जो पास बैठे लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि देखो शेख का ताल के साथ सुर मेल नहीं खाता। तो ना 20th आराम से कटने का। तो का सुना तूने कुछ अहवाल, जमीयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। जमीयत खातिर हो गया सुकून कल्ब या इत्मीनान। तो यहाँ बात करते हैं तो फरमाते हैं कि इस शार में कि यहाँ कोई आराम से ज़िंदगी गुजार सके इसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो वो सवालिया अंदाज में ये पूछते हैं कि लोगो तुमने मुझसे इस शहर का कुछ हाल सुना है, तुम ही बताओ, क्या इस शहर में ज़िंदगी गुजारना आसान है। यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए आराम के 2 पल मैसर नहीं हो पाते। तो तुमने शहर के सभी शोबों, उन्होंने सभी शोबों का जिक्र किया है, सभी प्रोफेशन का जिक्र किया इस कसीदे में। तो वो पूछते हैं कि तुमने शहर के सभी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हालत ज़ार सुनी है, आप ख़ुद ही बताओ, क्या यहाँ ज़िंदगी आराम से कट सकती है। यहाँ इत्मीनान और सुकून की कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो 21 दुनिया में तो आसूदगी फ़कत रखती है नाम, ये आपकी बुक पे है यहाँ 21। हाँ दुनिया में आसूदगी तो फ़कत रखती है नाम, उकबा में ये रखता था कोई उसका निशान है। तो फरमाते हैं कि दुनिया में आसूदगी और इत्मीनान सुकून कल्ब कभी हासिल नहीं हो पाता। अलबत्ता कुछ लोग कहते हैं कि आखिरत में सुकून और इत्मीनान मिलेगा। उकबा हो गया मरने के बाद की ज़िंदगी। तो अब दुनिया में फ़कत आराम और आसाइश है, यहाँ आराइश हो गया महज नाम बाकी रहा है।
यहाँ दुनिया में अमन सुकून नहीं है, यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। इसके बावजूद एक इंसान का यकीन कि मरने के बाद आखिरत में एक बंदा मोमिन को ये चीज़ें मिल जाएंगी। इस दुनिया में आराम, चैन और खुशहाली तो फ़कत नाम की चीज़ें हैं, हकीकत में तो दुनिया में रह कर ये चीज़ें हासिल नहीं की जा सकती। अलबत्ता आखिरत में आराम और खुशहाली मैसर हो सकती है, उम्मीद है। तो इस पे तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोइंदा ही का महज गुमा है। तो गोइंदा हो गया कहने वाला, तयक्कुन हो गया यकीन, गुमा हो गया ख्याल। तो क्या कहते हैं रफ़ी सौदा के लोग कहते हैं वहाँ सुकून होगा, इत्मीनान होगा। यहाँ आप दो ये डालेंगे, इत्मीनान होगा, मगर मुझे लगता है शायद ये इनका वहम और गुमा है, क्योंकि अगर यहाँ इत्मीनान ना मिल सका तो फिर वहाँ भी नहीं मिल पाएगा। नो लास्ट। तो उसके बाद एक और तशरीह यहाँ है, वो आप देखिएगा, आपको PDF फाइल भेजी जाएगी। यहाँ फ़िक्र मईशत है, मईशत हो गया रोज़गार, तो फ़िक्र मईशत हो गया रोज़ी रोटी की फ़िक्र। तो वहाँ दगदगे खशर यानी हिसाब किताब के दिन का खौफ, आसूदगी खरफिसत नया है नवा है। तो रफ़ी सौदा इस कसीदे शहर आशोब में फरमाते हैं कि अगर यहाँ फ़िक्र रोज़गार है तो वहाँ दोज़ख से बचने की फ़िक्र होगी। इस तरह इंसान को कभी आसूदगी और इत्मीनान नहीं मिल सकता, वो हमेशा बेसुकून ही रहता है। और मज़ीद इसमें मज़ीद ये तशरीह है कि इस दुनिया में एक इंसान को रोज़ी रोटी की फ़िक्र दामनगी रहती हैं, और आखिरत के दिन इंसान को अपने अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब व किताब देना होता है। गर्ज न तो इस ज़िंदगी में इंसान को सुख हासिल होता है और न ही मरने के बाद ही सुख नसीब होता है। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चंस। यहाँ तौज़ीहात में कि शुरू के 3 शायरों में शायर ने मुतकल्लिम की ज़बान से सौदा के शायराना कलाम की तारीफ़ की। तो ये आप देखेंगे, आपके पास बुक होगी। तो उसके बाद ये क्वेश्चंस है, बस ये वाइंड अप करेंगे, आज ये ख़त्म हो जाएगा। सौदा ने इस कसीदे में जिन पेशों का जिक्र किया है उनकी फ़हरिस्त बताइए, बनाइए। वो आपको पता है, टीचर का क्या है, मौलवी, शायर, घोड़े वाला, और भी कुछ ये हम नीचे दिया गया है। तो इस नज़म में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके माने बदल गए हैं या जवाब इस्तेमाल नहीं होते हैं, तहकीक हुआ बमाने। ऐसे कुछ अल्फाज आप भी ढूंढिए, जैसे तुक, गोइंदा, दगदगा, उन्होंने, या आसूदगी, हर फीसद। तो इस कसीदे का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। शहर आशोब से क्या मुराद है, इस कसीदे को शायर ने शहर आशोब क्यों करार दिया है। सभी क्वेश्चंस का बिट बाय बिट, कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, नॉट ए सिंगल वर्ड, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, सब कुछ इसमें है। आपके पास PDF फाइल पहुंची, भेजी जाएगी। तो शहर आशोब से क्या मुराद है, इस नज़म में, इस नज़म ऐसी नज़म जिसमें ज़माना बदल जाने, लोगों के इखलाक और आदात बिगड़ जाने, मामलात के दरहम बरहम हो जाने, शुरफा की खुददारी और जलीलों की गर्म बाजारी और किसी शहर की बर्बादी और तबाहकारी का जिक्र हो, उसे शहर आशोब कहते हैं। इस सिनफ की पहचान इसके मखसूस मौजू से होती है। इस सिनफ को गज़लिया, शहर आशोब, मुसद्दस, मखमस, मुसमन वगैरह हयतों में भी लिखा जाता है। तो इस कसीदे को शहर आशोब क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है, इस कसीदे को क्यों करार दिया गया है, क्वेश्चन यही है। तो इस कसीदे में अहमद शाह अब्दाली के हमले की वजह से दिल्ली की बर्बादी, तबाही व वीरानी का जिक्र मौजूद है और मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोगों की मुफलसी व लाचारी का खाका पेश किया गया है। इसलिए इस कसीदे को शहर आशोब कहा गया है या करार दिया गया है। तो इस कसीदे का खुलासा तहरीर कीजिए, यहाँ है इस कसीदे का कसीदे का खुलासा तहरीर कीजिए, यानी राइट डाउन द समरी ऑफ दिस कसीदा। शहर आशोब से क्या मुराद है, इस कसीदे को शायर ने शहर आशोब क्यों करार दिया गया है, क्यों करार दिया है। तो इस कसीदे का खुलासा बड़ा लंबा है, आप खुद देखेंगे, बहुत लंबी वीडियो क्लिप हो जाएगी तो आपको मुश्किल हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि दास्तान कसीदे में फरमाया है कि मैंने हर किसी की कुव्वत गोयाई देखी है, इसलिए मेरे सामने अब कोई अपनी कुव्वत दिखाने के लायक नहीं रहा। इसके मुँह पे ज़ुबान, अब जो कुछ कहना है वो मैं ही कह दूँगा, क्योंकि दूसरों में अब ज़ुबान ही नहीं रही लोगों के मसाइल बयान करने की। मैंने अपने अंदर के शायर को बोलते हुए सुना जो कहता है, तुम्हारी नज़म का अंदाज़ बयान कितना दिलकश और निराला है। तो उसके बाद वो मज़ीद कहते हैं कि ये लोग किस तरह अपना ये ज़रिए माश या रोज़गार कमाते हैं, इसकी कहानी आराम से सुनो। तो जब कोई किसी के यहाँ घोड़ा लेकर नौकरी करता है, अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाहता है, तो उसको काम करने के बाद इसके मालिक की तरफ से वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, क्योंकि
वो माल ख़ुद खस्ता हाल व बदहाल होता है, वो ख़ुद कम आमदनी का शिकार होता है, इसलिए तनख्वाह नहीं दे पाता। तमाम उम्र घोड़े के चारे का इंतज़ाम करने में गुजर जाती हैं, यानी जो बुनियादी ज़रूरियात है उनको पूरा करने में ही पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो उसको तबाही, उसको दिल्ली की तबाही पर रंजो गम का इजहार किया है इसमें, इसलिए उसने अपनी रंजीदगी, मातम, तन्ज़ या गुस्सा ज़ाहिर किया है। तो और क्या कहते हैं मज़ीद, यानी बुनियादी ज़रूरियात उनकी पूरी नहीं होती, जो कमाई होती हैं उसे ज़्यादा उधार चुकाना पड़ता है, तिजारत करने का भी कोई आसान रास्ता नहीं है, और ईरान इस्फ़हान से माल लाना पड़ता है, दक्कन में फ़रोख्त करना पड़ता है। शौरा के हालात जो लोग शौरा यानी दुनिया की हालत से बेपरवाह और बेनियाज समझे जाते हैं, अब वो भी इन हालात में परेशान नज़र आते हैं। तो शौरा की हर किसी के बारे में उन्होंने कहा है, तो ये आप देखेंगे, यू विल गो थ्रू इट योरसेल्फ। तो इस कसीदे में किन पेशों का जिक्र है, किन किन का है, सिपाही, सौदागर, उस्ताद, मौलवी, शायर। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है यही कि इस नज़म में बहुत से अल्फाज हैं जिनके अब माने बदल गए हैं या जवाब इस्तेमाल जो अब इस्तेमाल नहीं होते। तो उसमें ये है टुक, खानिज़मा, छुटते ही, तहकीक हुआ, आज के लिए इतना ही, ये हमने ख़त्म किया। उसके बाद आपका रसा जावेदानी की नात है, वो कल देखेंगे। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।